सदगुरु जोगी पीर धाम से ये जानेंगे, अगर घर पे ही कोई तुम्हारा बाप या तुम्हारा बेटा या तुम्हारी पुत्री कोई भी संत मंत में चली जाए और गुरु बन जाए, तो क्या फैमिली मेंबर्स उनको गुरु बना सकते हैं? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसको क्या कहते हैं? तो घर में अगर कोई, हम जिन्हें भी प्रवचन देते हैं वो सिर घुमाने वालों के लिए नहीं देते, या पाखंड बरेब झूठ डांग या भीड़ से रस से बने हुए गुरुओं के लिए नहीं देते। वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित तत्व ज्ञान से प्रमाणित देते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा गुरु, आपका पुत्र या पुत्री या आपका बाप या आपकी माँ है, तो उनको गुरु बनाए, बिल्कुल बनाए, 100% बनाए। ये जो एक डायलॉग रखा हुआ है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, ये मनुष्य बुद्धि से बनाया हुआ है ये सेंटेंस है। एक घर का अगर डॉक्टर होगा, तेरी पेट दर्द हो रही है तो क्या तेरा इलाज नहीं कर सकता? तो सारी दुनिया का कर रहा है। बाहर से तो घोड़ा खरीद के लाएगा, घर खड़ा करेगा तो गधा थोड़ी बन जाएगा, घोड़ा ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग शास्त्रों ग्रंथों पंथों में लिखा है कि कोई सिद्ध गुरु जो होते हैं पूर्ण अवतारी, उनके घर वाले जो होते हैं, एक तो उनके शरीक रिश्तेदार, एक उनके खास दोस्त बचपन के लंगोटिया, एक उनके दुश्मन, चौथे उनके रिश्तेदार। रिश्तेदार, शरीक, उनके खास दोस्त और उनके दुश्मन, इनकी इनकी ईगो हार्ट होती है उनको गुरु मानने से, बनाने से। इसलिए ये कहता है घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन अगर किसी घर में ऐसे कोई सिद्ध गुरु है तो उसको बहुत फायदा है कि उसको बेटा भी मिल गया, उसको गुरु भी मिल गया, उसको पति भी मिल गया, उसको गुरु भी मिल गया, जो उसको माँ भी मिल गई, उसको उसको कहीं दूर नहीं जाना, 24 घंटे उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कितनी बार उनके दर्शन करेगा, जो भी उसके ज्ञान में डाउट्स होंगे उसको उसी वक्त वो उनसे जान सकता है। उनके सरनिध रह के, हालांकि कहीं और दूर गुरु करेगा, फिर वो वहां जाएगा, उनसे पूछेगा, सीखेगा, फिर आएगा, वहां टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां कितना रश है, बहुत सारी बातें होती है। इसलिए चार शास्त्रों में ये बातें। बाकी कुछ अवतारी गुरु होते हैं वो विरोधाभाव में प्रकट हुए होते हैं कि माँ बाप को, भाई बहन, किसी को ज्ञान एक ABCD भी नहीं था, उनके घर में वो अवतार लेते हैं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई मुझे पहचान ना सके। और धीरे धीरे जैसे सूर्य उदय होता है और सब बादलों को वो चीर देता है, ऐसे ही वो धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं जब अपनी अवतार लीला में तो प्रकाशित होने लगते हैं। एक दिन पता चल जाता है कि भाई ये तो कोई सिद्ध संत है, अवतारी है, महापुरुष है। ये शारीरिक इनके माँ बाप हो सकते हैं, या बहन भाई हो सकते हैं, या रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन ये विरोधाभाव से इन्होंने विरोधा शक्ति को इस्तेमाल करके इनके घर में अवतार लिया, जिनके घर में अवतरित हुए हैं। दूसरा, जो मुक्त आत्माएं भी हैं, सामीप मुक्ति वाली, उन्होंने, अब वो सारी मुक्त आत्माएं हैं, सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है, वो भी तो गुरु या अवतार लेता उनमें से एक को, फिर वो उनको ज्ञान ध्यान होता है पूरा, तो वो उनको वात्सल्य भाव का प्यार देने के लिए, पत्नी भाव का प्यार देने के लिए, किसी को पुत्र भाव का प्यार देने के लिए, किसी को सखा भाव का, दोस्त भाव का प्यार देने के लिए, वो सामीप मुक्ति वालों की एक टीम, प्रेरक टीम लेके अवतरित होते हैं। इसलिए वो भी, अब उन्होंने उनको प्यार देना है, उस भाव से वैसा मानना है, उन्होंने अच्छे कर्म किए, भक्ति की है, मुक्ति पाई है, तो भगवान और गुरु ने उनको उसका फल देना है। इसलिए भी उनको जान पहचान नहीं पाते, लेकिन वो सारे महापुरुष होते हैं जो उनके साथ, उनमें ज्ञान होता है, पता चल जाता है भाई ये इनके पुत्र ऐसे नहीं बनेंगे, जिनके पीछे खानदान में कोई माता पिता या कोई रिश्तेदार या दादाजी या कोई था सिद्ध संत, उसके आगे ये पुत्र पुत्री बड़े हैं, तभी इतने ज्ञानवान है, तभी ऐसे प्रकाशमान है। लेकिन अगर वो विरोधाभाव में ईश्वर अवतार ले, जब गुरु अवतार ले, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये या चार लोग उनकी शरणागति जब उनको गुरु मानने से इनकार करती है कि इनका ईगो उसमें हर्ट होता है। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, अगर किसी के घर में कोई संत है तो तुम उसको ही गुरु बनाओ, ताकि तुम्हें घर पे ही गुरु भी मिल जाए और पति मिल जाए, दोस्त मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो जो भी तुम्हारा भाव है
क्योंकि भगवान से गुरु से जुड़ने के लिए वो अलग अलग भाव होते हैं। पत्नी भाव, अब बाहर से उनको कोई अपना पति मान रहा है, देखो उसका जीवन का कल्याण हो रहा है, अपना प्रीतम मान रहा है, उनके जीवन का कल्याण हो रहा है, अपना दोस्त मान रहा है, गुरु मान रहा है, तो उनका कल्याण है। तो घर वाले हैं वो तो हैं, उन्होंने भाव स्वरूप माना, उनका और इनका फल एक बराबर हो जाएगा। और ये रूहानी रिश्ते हैं, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी जो आध्यात्मिक दुनिया में बंधे हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, देश उसके लिए पहले है, परिवार उसके लिए बाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा हैं, उनके लिए अयोध्या पहले है, सारी अयोध्या उनकी संतान है। इसलिए उन्होंने उनके कहने पे भी सीता का त्याग किया था कि अब मैं सीता का पति नहीं, सिर्फ अब मैं राज धर्म से अयोध्या का राजा हूं, इसलिए मेरा पहला धर्म। तो ऐसे भाव स्वरूप जो उनको मान लेते हैं पति प्रीतम दोस्त, तो उनके लिए उनका पहला फर्ज होता है वो उनको उनकी पहले सुनवाई करते हैं, क्योंकि वो उनके आध्यात्मिक और रूहानी रिश्ते हैं। तो अब जब वो मान के उन भावों से तर सकते हो तुम, तो हो अगर उनके घर में ऐसे कोई अवतार है, तो इस डायलॉग या इस वज्र के पीछे घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिर, तो ये एक बेकार सी बात है जो मनुष्य बुद्धि ने गढ़ी हुई है। तो वो बहुत किस्मत वाले हैं और उनके शरणागत रहे, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। बहुत अच्छा उनके पुत्र अगर बाप है तो उनके पुत्र पुत्रियों के लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करें और उनका दर्शन दीदार करें, तन मन धन से सेवा करें। उनकी समझो 10 की 20 की 20 उंगलियां घी में पड़ी हुई है, वो अपने ईगो को आगे ना लाए, उनमें गुरु वाली भावना गुरु ने साक्षात रखे, प्लस अपने जो भी भाव का उनका प्रेम है वो भी पाते रहे और अपने जीवन का निभाल हो जाए, मालो माल हो जाए। कोई भी ऐसी सोच ये वेद शास्त्रों ग्रंथों प्रमाणों से ये बात प्रमाणित नहीं है, इसलिए वो किस्मत वाले हैं। और फिर उनके कहने पे वो सिद्ध हैं, तुम्हारे पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। जो उनके सन्निध जो शरणागत होते हैं, उनके आगे पीढ़ियां, उनके बच्चे या उनसे जुड़ने वाले, उनके कहने पे भी वो पितरों को छोड़ दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो ये समझाया गया कि अगर घर में ही कोई अवतार गुरु संत है तो उसको ही गुरु बनाना चाहिए। कितने सारे उससे हमें लाभ मिल सकते हैं। जय बाबा।